एक बार भिक्षु आनंद एक भिक्षु साथी के साथ भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। वही गांव के बाहर एक बस्ती थी जिसमें प्रकृति चांडालिका अर्थात अछूत नामक एक लड़की रहती थी। वो उस समय पानी से भरा हुआ एक मटका लेकर घर जा रही थी। भिक्षु आनंद को तेज प्यासी लगी थी। उन्होंने लड़की से पानी मांगा। लड़की ने यह कहकर पानी पिलाने से मना कर दिया कि मैं अछूत कन्या हूँ, अतः आपको पानी नहीं पिला सकती। भंते आनंद ने कहा, मैंने पानी पिलाने के लिए कहा, तुम्हारी जाति नहीं पूछी। इतना कहने पर वो पानी पिलाने को तैयार हो गई। भिक्षु आनंद ने पानी पिया और आगे बढ़ गए, परंतु प्रकृति के मन में उलझन हो गई। वो भिक्षु पर मोहित हो गई और उनसे विवाह की जिद पकड़ बैठी। घर जाकर अपनी माँ को कहा, जो टोने टुटके भी करती थी, कि माँ चाहे कुछ भी कर पर मेरा विवाह उस भिक्षु से करवा दे। विवाह के इरादे से दूसरे दिन भिक्षु आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया ताकि उसको मोहजाल में गिरफ्त किया जाए। भिक्षु आनंद ने भी निमंत्रण स्वीकार किया और समय पर भोजन के लिए पहुंच गए। भोजनापरांत माँ बेटी ने जितना प्रयास करना था सब कर लिया। आत्महत्या की धमकी दी, आग लगा देना, ये सब किया, पर भिक्षु आनंद अड़िग रहे और वापस बिहार आ गए। प्रकृति भी इसके पीछे पीछे चल दी। बिहार में आने पर भिक्षु आनंद ने पूरा वृतांत सम्यक संबुद्ध को बताया। सम्यक संबुद्ध ने प्रकृति को बुलाया और उसकी बात सुनने के बाद कहा, आनंद भिक्षु है, सिर घुटा रखा है, तुम ऐसा कर सकती हो तो विचार किया जाएगा। प्रकृति तैयार हो गई और उस समय सिर घुटवा लिए तथा शीघ्र घर जाकर अपनी माँ को खुशी की खबर दी। दूसरे दिन पुनः प्रकृति अपने विवाह का सपना देखती हुई बिहार पहुंची और सम्यक संबुद्ध से भिक्षु आनंद के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। सम्यक संबुद्ध ने पूछा, तुम भिक्षु के किस अंग से इतना प्यार करती हो? प्रकृति ने कहा, इनकी आंखें, नाक, मुख, शरीर, चाल सब कुछ सुंदर है। मैं इनकी हर चीज से प्यार करती हूँ। तथागत ने कहा, नाक, आंख, मुख और ये शरीर इन सब से गंदगी के घर है, जिनसे रोज हम गंदगी त्यागते, साथ ही अनित्य भी है। सम्यक संबुद्ध की वाणी से प्रकृति रहस्य को जान गई और तुरंत प्रवज्जित होने का प्रस्ताव रख दिया और अपनी माँ की अनुमति परांत तथागत ने उसकी प्रवज्जा दी। प्रकृति भिक्षुणी संघ की सदस्य बनकर धम्म दर्शना देती थी। जिस प्रकार हम रोज शरीर के हर अंग से गंदगी त्याग कर निर्मल करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमारे मन में गंदगी युक्त विचार वास करती है। यदि हम इनका त्याग नहीं करेंगे तो चित्त भी विकृत होकर बीमार हो जाता है। समय समय पर इन विकृत विचारों के त्यागने से मन निर्मल होता है और सबके मंगल की कामना करता है। धीरे धीरे अभ्यास से बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं। करुणा और मैत्री वास करने लगती है। सम्यक संबुद्ध को अपनाओ, मन को निर्मल बनाओ। धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो।